नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत एवं सूर्य पर उपस्थित कुछ शुभ चिन्हों के विषय में। हमारी हथेली में ये 3 रेखाएं प्रमुख रूप से होती है: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन, जीवन रेखा। सूर्य पर्वत की उपस्थिति हमारी अनामिका या रिंग फिंगर के नीचे का क्षेत्र सूर्य का कहलाता है। सूर्य पर्वत यदि शुभ अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज़ों की प्राप्ति सरलता से होती है या क्विक एक्शन में, जल्दीबाजी में हो जाती है या कम उम्र में हो जाती है। परंतु सूर्य कमज़ोर हो तो चीज़ों की प्राप्ति विलंब से होती है। शास्त्र में सूर्य को सफलता का कारक भी माना गया है। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत कैसा है? यदि ये पर्वत उभार लिया हुआ हो तो कहीं न कहीं ये राज्य द्वारा लाभ के योग भी बनाता है, अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप कार्य कर सकते हैं, सरकार से जुड़कर सरकार के किसी स्कीम से लाभ के योग भी बनाता है। तो ये है सूर्य पर्वत के गुण। यदि सूर्य पर्वत दबा हुआ है, कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती है जो इन्हें प्राप्त होनी थी। कुछ लोगों में होता क्या है कि प्रतिभा बहुत होती है, ज्ञान बहुत होता है, परंतु उन्हें स्थान नहीं मिल पाता, पोजीशन नहीं मिल पाता, मान सम्मान। इसका कारण है सूर्य। सूर्य यदि दबा हुआ है, ये पोर्शन आपका दबा हुआ है, गड्ढा है, इस पर गलत तरीके के चिन्ह हैं, ऐसे लोग का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलने में बहुत परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। चलिए मैं बात करता हूँ सूर्य पर कुछ उपस्थित अच्छे चिन्हों के विषय में। आपके सूर्य पर्वत पर यदि एक सिंगल रेखा हो तो ये अच्छी और उच्च सफलता का द्योतक है। ये रेखा जितनी लंबी हो, स्पष्ट हो, गहरी हो, सफलता उतनी बड़ी और लंबी मानी जाती है। ऐसे लोगों को अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता है। परंतु रेखा यदि आपकी हथेली में छोटी सी है तो सफलता तो मिलती है, परंतु विलंब से मिलती है, प्रारंभिक संघर्ष के बाद मिलती है। कोई रेखा आपके इस रेखा को काट देती है, आपस में उलझती हुई रेखाएं इस प्रकार की दिखती है। ऐसे लोगों के अंदर प्रतिभा तो बहुत होती है, ज्ञान तो बहुत होता है, नॉलेज तो होता है, परंतु इन्हें स्थान नहीं मिल पाता। अर्थात जिन चीज़ों के ऐसे व्यक्ति हकदार थे वास्तविकता में, जो चीज़ें इन्हें प्राप्त होनी थी, जो इनको ज्ञान था, जो इसके पास शिक्षा था, जो नॉलेज था या जो प्रतिभा थी, कार्य करने की क्षमता थी, उसके अनुरूप इन्हें पहचान नहीं मिल पाती, नाम नहीं मिल पाता। धन संपत्ति में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। यदि आपके भाग्य रेखा बहुत अच्छी है तो धन तो आ जाता है, परंतु नाम नहीं मिलता, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो आपस में उलझती हुई रेखाएं अर्थात असमंजस की स्थिति। बहुत सारी रेखाएं हैं, व्यक्ति में प्रतिभा बहुत है, परंतु ये आपस में यदि उलझ जाती है तो व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं हो पाता, किसी एक चीज़ पर निर्णय नहीं कर पाता, जीवन में क्या करना है, कहाँ करना है। इस उलझन में ऐसे व्यक्ति का लाइफ बीतता है। सूर्य रेखा पर यदि 2 चिन्ह हो, मात्र 2 रेखा हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, 2 रेखा हो, ये अति शुभ माना जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ के योग बनाता है। रेखाएं यदि काफ़ी लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में रहेंगे बड़े स्तर पर रहेंगे, चाहे व्यवसाय करें, नौकरी करें, जहाँ भी करें, ये उच्च स्तर पर करने वाले व्यक्ति होंगे यदि सूर्य रेखा लंबी हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो। सूर्य पर कई प्रकार के चिन्ह बनते हैं, हम इसी के विषय में आज का अंक है हमारा। सूर्य पर यदि मान लिया जाए क्रॉस का चिन्ह है आपकी हथेली में, ये क्रॉस का चिन्ह बिल्कुल शुभ नहीं है। आपके पद को, प्रतिष्ठा को, मान को, नाम को, सम्मान को, सब पर नुकसान करने वाला ये चिन्ह है। ये बड़ा नुकसान करने वाला है, आघात पहुंचाने वाला है। या फिर आप जिस क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये आपकी कमी कर देता है, अर्थात जो चीज़ें प्राप्त होनी थी उस प्राप्ति में ये अवरुद्ध पैदा करेगा, संघर्ष पैदा करेगा, विलंब कराएगा। परंतु इसी में रेखा में यदि 5 या 6 रेखाएं हो जाए इस प्रकार से तो ये स्टार का चिन्ह हो जाता है। शास्त्र इसे नक्षत्र का चिन्ह कहता है। इस चिन्ह का है ये गुण है कि ऐसे चिन्ह वाले व्यक्ति बहुत अधिक उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं लाइफ में। व्यवसाय करेंगे तो काफ़ी बड़े स्तर के, नौकरी करेंगे तो बड़े पदाधिकारी का, जो भी कार्य करेंगे लाइफ में बड़े उच्च स्तर का करेंगे। इनको लोग दूर दूर तक जानेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा इनकी काफ़ी फैलेगी। तो हथेली में स्टार का चिन्ह बहुत ही अच्छा है, वो भी सूर्य पर्वत पर। यदि सूर्य रेखा हो और उसके अंत में स्टार का चिन्ह हो तो ये और भी अधिक शुभ माना जाता है। ऐसे लोग तारे की तरह चमकते हैं।
दूर दूर तक जानते हैं। नाम एक ब्रांड बन जाता है, बड़े स्तर पर कार्य करते हैं। आपकी सूर्य रेखा पर यदि मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनता हो, ये आपकी सूर्य रेखा है और इस पर कोई त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। सूर्य पर्वत पर कोई त्रिभुज बनना एक अच्छी सफलता का द्योतक है। ये किसी न किसी क्षेत्र में ऐसे लोग माहिर होते हैं, ये कला का क्षेत्र हो या किसी भी कार्य का क्षेत्र हो, ऐसे लोग उस क्षेत्र में मास्टर होते हैं और इनके कला के कारण, इनके वर्क के कारण, इनके नॉलेज के कारण इनको लोग दूर दूर तक जानते हैं। अच्छे मान प्रतिष्ठा का द्योतक है और इन्हें बहुत ही अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त होता है, पद भी प्राप्त होता है। तो त्रिभुज बनना अति शुभ माना जाता है। आपके सूर्य पर यदि वर्ग बनता हो, स्क्वायर का चिन्ह जिसे कहा जाता है, मान लीजिए जब स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है, यह अति शुभ चिन्ह है। किसी भी प्रकार का लाइफ में होने वाले नुकसान से यह चिन्ह आपको बचाएगा। यदि वर्ग का चिन्ह बना हुआ है, आपके मान सम्मान पर कभी आँच नहीं आने देगा। आपके सम्मान को बनाने वाला है, आपको नुकसान से बचाने वाला है, ये आपको घमंड से बचाने वाला, ये बहुत ही अच्छा शुभ चिन्ह माना जाता है। बहुत लोगों को हमने देखा है कि सूर्य पर्वत पर काला तिल हो जाता है, एक तिल है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा आघात का कारण बन सकता है। आपके नाम को खराब करने वाला हो सकता है, आपको बदनाम कर सकता है, आपके मान सम्मान में काफ़ी कमी कर सकता है। ये तिल यदि सूर्य पर्वत पर तिल अवस्था हो, उपस्थित हो, तो अच्छा नहीं माना जाता। तो सूर्य पर्वत पर विभिन्न चिन्हों के विषय में हमने जाना। अब आते हैं कि मान लिया जाए ये हमारी सूर्य पर्वत है और सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में हो तो इसके 100% फल मिलेंगे। सूर्य पर्वत दबा हुआ हो, कमज़ोर हो, तो इसके फल में कमी आ जाती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।